हेलो एवरीवन। सो अभी हम इस थोड़ी सी देर में समझेंगे हमारी ट्वीटिंग ऐप का फ़्लो। ठीक है, तो सबसे पहले याद है हमें फायरबेस को आवाज़ लगानी है, मतलब हमें फायरबेस को इनिशियलाइज़ करना है। कब करना है? मेन एक्टिविटी में। जैसे ही ऐप पे यूज़र टैप करेगा, फायरबेस को आवाज़ लगा के हम उसको इनिशियलाइज़ कर देंगे। ठीक है, सो इसीलिए आपने अपनी मेन एक्टिविटी में एक लाइन लिखी है, फायरबेस डॉट फायरबेस ऐप डॉट इनिशियलाइज। ठीक है, ये वाली ऐप है, ये वाली जो लाइन है, दिस इज़ जस्ट इनिशियलाइजिंग द फायरबेस, मतलब एक तरह से ये आवाज़ लगा के बुला रहे हैं फायरबेस को। अब लेट्स जंप ऑन टू आवर स्क्रीन। ठीक है, मेन तो सबसे पहले हमने कलर्स बनाए हैं एंड देन हमने डेटा क्लास बनाई है कॉल्ड ट्वीट। ठीक है, सो डेटा क्लास मैंने क्यों बनाई है? बिकॉज मैं एक ट्वीट को सिर्फ एक स्ट्रिंग से डिफ़ाइन नहीं कर सकता या फिर उसके यूज़र से डिफ़ाइन नहीं कर सकता। एक ट्वीट एक क्लस्टर से बनता है, अ क्लस्टर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अब उसमें हमने सबसे पहले हमारा आईडी रखी है। ठीक है, अब आईडी यू कैन इग्नोर, ओके, हमने हर जगह यूज़ नहीं करी। देन वी हैव यूज़र नेम। ठीक है, देन वी हैव मैसेज, देन वी हैव टाइम स्टैम्प, इसको आप यहाँ पे डेट टाइम भी बोल सकते हो। देन वी हैव लाइक्स सिंपली। ठीक है, अब इसमें से ना ये तो इसको तो हम इग्नोर ही कर रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प और लाइक्स, इनकी ना इनिशियल वैल्यू है, इसकी है डेट, जो कि डेट फंक्शन से आ रही है, बस उसके आगे हमने कॉल कर दिया है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको एक वैल्यू दे देता है जैसे ही हम यूज़ करेंगे इसको। और लाइक्स की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी ही ज़ीरो चाहिए, है ना, ज़ीरो ही लाइक होता है स्टार्टिंग में। अब इनकी वैल्यू हमें देनी पड़ेगी आगे जाके। तो दिस इज़ द डेटा क्लास ऑफ ट्वीट, मतलब एक ट्वीट कैसा दिखता होगा। ठीक है, अब यहीं पे हम समझ लेते हैं कि हमारी ट्वीट्स क्या है। सो ट्वीट्स इज़ लिस्ट ऑफ ट्वीट। अब ये ट्वीट क्या है जो अभी हमने ऊपर बनाया, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी ट्वीट का अगर एक लिस्ट हो उसको हम ट्वीट बोलेंगे अब अपने आप में। ठीक है, अब देखते हैं हम सबसे पहले हमारा मेन कंपोजेबल, जिसका नाम हमने रखा था ट्वीटिंग ऐप। आपने जो भी रखा होगा, जस्ट गो सर्च फॉर योर मेन कंपोजेबल। अब उसमें हमने सबसे पहली लाइन एक लिखी है, वैल db इज इक्वल टू फायरस्टोर, ये वाली लाइन। ठीक है, देखो अपने कोड में। सो इससे हम कुछ नहीं कर रहे, इससे अब हम एक तरीके से, पहले हमने फायरबेस को आवाज़ लगाई थी ना, अब फायरबेस में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को आवाज़ लगा रहे हैं, db इज़ फॉर डेटाबेस। ठीक है, एंड अब वो डेटाबेस को आवाज़ लगा के वहाँ से हमें एक इंस्टांस मिलता है। वो आप अभी नहीं समझ पाओगे व्हाट इज़ इंस्टांस, बट इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने भैया को आवाज़ लगा के सैंडविच मंगा लिया। ठीक है, तो फायरबेस को आवाज़ लगा के हमने डेटाबेस का इंस्टांस मंगा लिया। ठीक है, db में स्टोर कर लिया उसको। तो अब हमेशा हम अपने डेटाबेस को ना db बुला सकते हैं अभी से। अब उसके नीचे हमने कुछ म्यूटेबल वेरिएबल्स बनाए फिर से, तो जल्दी से बता देता हूँ। एक म्यूटेबल वेरिएबल हमारा ट्वीट मैसेज है, जिसके अंदर हमारा ट्वीट का मैसेज स्टोर होगा जो हम यूज़र से लेंगे। देन वी हैव यूज़र नेम। ठीक है, वो भी हम यूज़र से लेंगे, बदलेगा। अब एक और चीज़ बदल रही है कॉन्स्टेंटली हमारी स्क्रीन पे, जो कि है ट्वीट्स, विच इज़ अभी जो बताया था दिस। डन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हमारे लॉन्च डिफेक्ट पे। सो अगेन लेटिंग यू नो, लॉन्च डिफेक्ट क्या करता है, इट जस्ट डज समथिंग एज सुन एज द स्क्रीन लॉन्चेज, जस्ट लाइक इट्स नेम सजेस्ट। ठीक है, तो लॉन्च डिफेक्ट पे हमने क्या बोला है, जस्ट रीड योर कोड, कि db में जाओ, डेटाबेस में जाओ, कलेक्शन में जाओ। ठीक है, अब कलेक्शन का नाम है ट्वीट्स। ओके, तो ट्वीट्स नाम की कलेक्शन में जाके, अभी यहाँ पे बीच में एक लाइन है, उसको थोड़ी देर में समझाता हूँ। कलेक्शन, ट्वीट्स नाम की कलेक्शन में जाके ऐड अ स्नैपशॉट लिसनर, मतलब
लिसन करो फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स। मतलब अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हमारा डॉक्यूमेंट इज़ इक्वल टू ट्वीट, मतलब हर डॉक्यूमेंट में एक ट्वीट स्टोर्ड है। हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले कलेक्शन होती है, फिर डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसके अंदर फील्ड्स होती हैं या डेटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन है ट्वीट्स नाम की, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका नाम हम नहीं दे रहे। अब उस हर डॉक्यूमेंट एक ट्वीट है और उसके अंदर ट्वीट का वो सारा डेटा है, जो ये सारा डेटा है, ये सारा, ठीक है। तो हमने लिसनर लगाया है इन डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि देखो मैं सिर्फ कलेक्शन के अंदर गया और स्नैपशॉट लिसनर लगा दिया। अब मैं कलेक्शन के अंदर लिसनर लगा रहा हूँ, लिसन कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं डॉक्यूमेंट के लिए ही लिसन कर रहा हूँ, राइट। सो ऐड स्नैपशॉट लिसनर, यहाँ पे जो लिखा है ना, दैट इज़ जस्ट बहुत सारा सिंटैक्स जो बार बार चेंज होता है। उसमें से बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी मैं लिसन करके लाऊंगा ना, उसको मैं ट्वीट्स नाम की एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, जो मैंने यहाँ पे बनाया था अभी अभी। ये बेसिकली जो भी मैं डेटाबेस से लिसन कर रहा हूँ ना, और मैं स्नैपशॉट लेके आऊँगा उसका, मैं ट्वीट्स में स्टोर करता रहूँगा। ट्वीट्स इज़ अ म्यूटेबल वेरिएबल, बदलता रहेगा इसलिए बार बार। सो दिस मस्ट बी क्लियर कि मैं लिसन कर रहा हूँ फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर ट्वीट्स। अब बीच में एक लाइन लिखी है, डॉट ऑर्डर बाय, आगे लिखा है टाइम स्टैम्प और क्वेरी डॉट डिसेंडिंग, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनका जो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए टाइम स्टैम्प की, मतलब जो सबसे लेटेस्ट टाइम होना वो सबसे ऊपर आए। तो इसलिए ऐसा होता है कि ये सारे अगर ट्वीट्स हैं ना, तो यहाँ पे ये सबसे लेटेस्ट ट्वीट होता है, उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया कि सबसे लेटेस्ट टाइम ऊपर आ जाए, सबसे पुराना टाइम नीचे आ जाए मेरी लिस्ट में, दैट्स इट, ओके। अब हमारा लॉन्च डिफेक्ट ख़त्म हो गया, विच वॉज जस्ट लिसनिंग फॉर न्यू ट्वीट्स, ठीक है। अब उसके नीचे ना हमने यूआई बनाया है, बहुत सारा यूआई बनाया, आप समझ सकते हो सारे यूआई को, ठीक है। इट इज़ वेरी क्लियर, हमने फील्ड्स बनाई हैं। अब हमें डायरेक्टली आना है हमारे बटन पे। एक बटन बनाया हमने जो ट्वीट बटन है हमारा, ओके। हमारा ट्वीट बटन, अब उसका ऑन क्लिक देखो आप सब अपने कोड में। उसके ऑन क्लिक में सबसे पहले एक कंडीशन है कि ट्वीट मैसेज और यूज़र नेम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। आपको ये पढ़ के समझ आ जाएगा। अब हमने ना वहाँ पे एक लाइन लिखी है, वैल ट्वीट इज़ इक्वल टू ट्वीट, और यहाँ पे यूज़र नेम अपडेट किया है हमने और मैसेज अपडेट किया है। अब तुम ध्यान से देखो, मैंने जो ये बनाया था, एक डेटा टाइप बनाया था मैंने अपना, यार ये खाली था ना सारा, इसको हम भरेंगे कैसे? यहाँ पे भरेंगे हम, ये देखो यहाँ पे। अब मैं बटन के बाद बटन में भरूँगा उसको। सो बटन, कोई भी ट्वीट बटन कब प्रेस कर रहा होगा? जब उसने यूज़र नेम और मैसेज डाल चुका है वो अपनी फील्ड्स में। तो ट्वीट बटन क्लिक करते ही ना हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम ट्वीट नाम का एक वेरिएबल डेटा भर के स्टोर करेंगे। ये तो खाली था ना, दिस इज़ जस्ट डेफिनेशन ऑफ अ ट्वीट वेरिएबल। अब मैं उसको भरूँगा यहाँ पे। सो अब इसमें सिर्फ दो चीज़ें क्यों भरी हैं? तो यूज़र नेम हमारा वही म्यूटेबल वेरिएबल है, मैसेज भी म्यूटेबल वेरिएबल था। ये दोनों अभी अभी बन के आए हैं, यूज़र ने भरे हैं ये, ठीक है। सो सिर्फ ये दोनों क्यों अपडेट कर रहा हूँ मैं? क्योंकि चलो आईडी तो हम इग्नोर कर रहे हैं ना, टाइम स्टैम्प की इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है और लाइक्स की भी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो मैं वहाँ पे दूँ या ना दूँ एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट लाइन रह जाती है कि अब ये बटन दबाने पे मेरा सारा डेटा फायरबेस पे भी तो जाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे कमांड लिखी है कि डेटाबेस में जाओ, कलेक्शन में जाओ, ट्वीट्स नाम की, ठीक है, वहाँ पे डॉट ऐड ट्वीट, ठीक है। अब देखो इसका ये मतलब होता है, जस्ट लिसन केयरफुली, कि डेटाबेस में जाओ,
फिर देखो कि ट्वीट्स नाम की कलेक्शन है या नहीं। अगर नहीं है ना तो ये बना देता है, फिर उसके अंदर जाता है। अब यहाँ पे इसको सीधा मिला डॉट ऐड ट्वीट, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट का नाम दिया इसको नहीं, तो पता है क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को ऑटो आईडी कर देगा, क्योंकि ना एवरी डॉक्यूमेंट इज़ अ ट्वीट। अब हर ट्वीट को यूनिक होना पड़ेगा ना, तभी तो वो सिंगुलरली लाइक होगा। अगर वो यूनिक नहीं होगा ना, मान लो उसका नाम यूज़र नेम से डिफाइंड है कि ईशांक का ट्वीट, तो बहुत सारे ईशांक है, तो मैं अगर एक भी ईशांक का ट्वीट लाइक करूँगा सबका ट्वीट लाइक हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से अब फायरबेस ऑटो आईडी दे देता है डॉक्यूमेंट्स को, एवरी डॉक्यूमेंट इज़ अ ट्वीट, और वहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के उसके अंदर ऐड कर देता है ये सारी डिटेल्स, डॉट ऐड ट्वीट, ठीक है। सो इसके बाद पता है ऐसा कुछ हो चुका है, ट्वीट्स नाम की कलेक्शन है, ये ट्वीट्स नाम की कलेक्शन है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट है ऐसे, अभी अभी बनाया यहाँ पे इसने कोई भी ऑटो आईडी। अब इसके अंदर ना मेरा ये वाला सारा डेटा है, यूज़र नेम है उसके अंदर, मैसेज है, ठीक है, टाइम स्टैम्प है और लाइक्स ये है, और अभी इग्नोर कर रहे हैं हम बट आईडी भी है, ठीक है। ये सारा स्ट्रक्चर इस कोड से तैयार होता है, ठीक है। सो हमने पढ़ लिया हमारा ट्वीट बटन। नाउ लेट्स गो टू हमारा ट्वीट कार्ड, ठीक है। लेट्स सी ट्वीट कार्ड में क्या हो रहा है। तो सिंपली हम हर फंक्शन को ऐसे देखते हैं। ट्वीट कार्ड एक कंपोजेबल है ना, जो हमारा कार्ड होल्ड करेगा। तो सबसे पहले ना इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। यार अब ये एक कार्ड है जो ट्वीट दिखाने वाला है, जो तुम्हें ट्वीट्स आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, वो इसी कार्ड से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तुम्हें नहीं लगता कि इसकी डिमांड होगी कि यार मेरे को ट्वीट तो दो, कौन सा ट्वीट दिखाऊंगा मैं। उसके बाद ना इसमें देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, जो आपने समझ लिया है, लैम्डा फंक्शन। इसकी ना ये भी डिमांड होगी कि यार मैं हूँ एक कार्ड, मेरे अंदर ना आई हैव अ लाइक बटन। तो प्लीज़ जब मुझे कॉल कर रहे हो ना, तब टेल मी कि मैं लाइक बटन दबाने पे क्या करूँ, ठीक है। लाइक बटन दबाने पे मैं क्या करूँगा, हमें इसको ना बताना पड़ेगा, लाइक बटन का भी और डिलीट बटन का भी। दीज आर पैरामीटर्स, हम कॉल करते टाइम ये बताएंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पे देखो, ऑन लाइक नाम का लैम्डा फंक्शन होगा एसोसिएटेड विद आर लाइक बटन। इसके अंदर जो इनपुट आएगा ना, दैट विल बी अ बुलियन, मतलब ट्रू फॉल्स, और यूनिट का मतलब कि इसको जो काम देना है दे देना, चाहे तो इससे फ़ोन कॉल लगवा देना, कुछ भी कर लो। अब ऑन डिलीट मतलब यार ये तुम्हें कुछ नहीं ला के देगा, इसके अंदर इनपुट कोई नहीं जाएगा, सिर्फ इस पर क्लिक होगा और फिर इसको कोई भी काम देना है। नाम तो इसका डिलीट है, काम इससे कोई भी करा लेना, ठीक है। अब सिंपली कार्ड के अंदर बहुत सारा यूआई है, आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ आएगा। अब हम सीधा आ जाते हैं आइकन बटन नाम की चीज़ पे, ठीक है। आइकन बटन, तो जस्ट लाइक आई सेड कि इसमें दो पार्ट्स है, आइकन और बटन। तो ये दो ही चीज़ें लेगा, बटन अपना ऑन क्लिक लेगा और आइकन बताएगा कि मैं कौन सा आइकन हूँ, ठीक है। तो अब एक टास्क समझते हैं, हमारा सिंपल सा टास्क है कि हमारे पास होगा एक हार्ट, ठीक है। जब मैंने लाइक दबा दिया है तब तो ये हार्ट कलर्ड हो जाए, ठीक है, और जब मैंने लाइक नहीं दबाया तब तक ये ऐसा रहे, कलर्ड ना हो, ठीक है। सो इसको देखते हैं हमने बनाया कैसे है। तो इसके लिए हमने ट्वीट कार्ड में ही सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है कॉल्ड वैर इज़ लाइक्ड बाय रिमेंबर। ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है फॉल्स, ये वाली जो लाइन है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स। तो इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज़, हम सिंपली इसको एक स्विच की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कि जब जैसे मेरा यूज़र हार्ट पे क्लिक कर देगा ना, मैं इज़ लाइक्ड की वैल्यू इज़ इक्वल टू ट्रू कर दूँगा, और
अगर उसने नहीं करा होगा क्लिक तो इक्वल टू फॉल्स होगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, अगर हम इसको ही फिर से दबा देंगे तो वो फिर से हार्ट में कलर आ जाता है और वो फिर से ट्रू हो जाती है। मतलब ये एक टॉगल चल रहा है, ठीक है, ऑन ऑफ, ठीक है, एक ऑसिलेशन चल रही है वहाँ पे। इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं इज़ लाइक्ड, कि पता लगने के लिए कि अभी स्टेटस क्या है। हम देख देख के नहीं बता पाएंगे ना हर बार कि यार हार्ट देख के आता हूँ मैं कोड में, हार्ट में कलर है कि नहीं है। उसके लिए हम इज़ लाइक्ड यूज़ करते हैं। अगर कलर है तो पक्का इज़ लाइक्ड ट्रू है, अगर इसमें कलर नहीं है तो पक्का लाइक बटन दबाया ही नहीं है और ये फॉल्स है या फिर अनलाइक हो चुका है वो, ठीक है। इज़ लाइक्ड इसलिए यूज़ होता है हमें पता रखने के लिए कि क्या दबाया गया है लाइक बटन कि नहीं दबाया गया, या फिर अनलाइक हो चुका है तो नहीं दबाया गया, और अनलाइक के केस में दोनों में फॉल्स होगा। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फॉल्स क्यों लिखा है इसकी म्यूटेबल स्टेट में, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे ही मेरा ट्वीट बना है पहले तो इज़ लाइक्ड फॉल्स है ना, इज़ लाइक्ड की वैल्यू फॉल्स है, मतलब लाइक बटन ऑलरेडी थोड़ी ना दबा हुआ आएगा। तो इस लाइन से ये होता है। अब नाउ लेट्स कम बैक टू आवर आइकन बटन, ठीक है। सो हमारे जो आइकन बटन में वी हैव ऑन क्लिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ऑन क्लिक देखते हैं कैसा है। इसके ऑन क्लिक में ना पहली लाइन ही ये लिखी है कि जैसे ही ये दबाओगे ना आप इसको, नाउ लिसन टू मी, हिंदी में इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये क्या हो रहा है इस लाइन की, कि जैसे ही आप आइकन बटन जो कि एक हार्ट है, इसको जैसे ही आप दबाओगे यार इज़ लाइक्ड की जो भी वैल्यू है ना उसकी उल्टी हो जाएगी। मतलब इंस्टाग्राम पे आप जैसे ही हार्ट दबाते हो, अगर वो लाइक्ड होता है तो अनलाइक हो जाता है, अनलाइक है तो लाइक हो जाता है। इसका मतलब इज़ लाइक्ड अगर ट्रू है तो दबाते ही फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो दबाते ही ये ट्रू हो जाएगा। नॉट का मतलब यही होता है, यू ऑल नो अबाउट दिस एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट? मतलब उल्टा कर दो, नॉट ऑफ इज़ लाइक्ड, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज़ लाइक्ड, ठीक है। नाउ पॉन्डर, थिंक ओवर दिस, आपको समझ आएगा। अब इसके नीचे ना देयर इज़ अ लाइन, अ वेरी पावरफुल लाइन कॉल्ड ऑन लाइक इज़ लाइक्ड। अब यहाँ पे हम पता है क्या कर रहे हैं। सो आपको पता है लैम्डा फंक्शन क्या करता है ना, यू ऑल नो। सो लैम्डा फंक्शन इज़ जस्ट अ फंक्शन जो ना पैरामीटर ले लेता है और अपनी फंक्शनैलिटी बाद में डिफ़ाइन कराता है जब हम कॉल करते हैं। तो ना पैरामीटर लेने का काम अब कर रहा है, देखो लाइक बटन। यहाँ पे हम इसको सिर्फ पैरामीटर दे रहे हैं कि ऑन लाइक नाम था लैम्डा फंक्शन का। पैरामीटर देखो हमने क्या डिसाइड किया था कि ये बूलियन पैरामीटर लेगा, ठीक है। इसने वही किया, इज़ लाइक्ड एक बूलियन है ना। इज़ लाइक्ड देखो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स हो सकता है। तो ये ऑन लाइक जब हमारा लैम्डा फंक्शन है ना, यहाँ पे हमने पहली बार और आखिरी बार इसको दी है इसका पैरामीटर की वैल्यू। अब ये कॉल बाद में होगा लेज़ी कॉलम में, क्योंकि कॉल किसके साथ हो रहा है ये, सच ऊपर जाके देखो, असल में हम बना रहे हैं ट्वीट कार्ड। तो जब हमारा ट्वीट कार्ड कॉल होगा दैट इज़ व्हेन हमारा लैम्डा फंक्शन भी कॉल होगा, ओके। सो यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर दिया जा रहा है इसको, ओके। नाउ लेट्स सी आइकन के अंदर कुछ हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो आइकन के अंदर बटन का ऑन क्लिक देख लिया हमने। नाउ लेट्स सी आइकन कैसे चल रहा है। सो आइकन के अंदर ना लॉजिक समझाता हूँ, कोड आप देख सकते हो। इफ़ हमारा जो इज़ लाइक्ड इक्वल टू ट्रू है, अगर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मेरा हार्ट ना ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसा फिल्ड हार्ट दिखना चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, आइकन्स डॉट डिफ़ॉल्ट डॉट फेवरेट। अब ये फेवरेट इसलिए बिकॉज मुझे पता है ये वाला जो आइकन होता है ना ये फिल्ड होता है, इसके अंदर ना कलर होता है, ठीक है। कलर कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अगर एल्स, अगर इज़ लाइक्ड इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है, इफ दिस इज़ फॉल्स, तो पता है क्या हो जाएगा, आई विल यूज़ अ आइकन कॉल्ड फेवरेट बॉर्डर, जिसका मुझे पता है मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ना फील्ड नहीं होता, ठीक है। अब हम इनका कलर कहाँ डिफ़ाइन करेंगे, नीचे एक लाइन लिखी हुई है टिंट, ठीक है। तो टिंट में भी इफ़ एल्स आ जाएगा, इफ़
इज़ लाइक्ड इक्वल टू ट्रू है ना अगर, तो मैंने इसका कलर दे दिया ब्लू, एल्स मैंने कलर दे दिया ग्रे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो आप इतनी सी चीज़ ध्यान लगा के देखो, यही हो रही है सारी ट्विटर ऐप में इस आइकन के साथ। ठीक है, बस एक चीज़ हम यहाँ पे नहीं करी है, अभी थोड़ी देर में हम लेज़ी कॉलम में करेंगे, दैट इज़ कि इसको दबाने पे ये चलो कलर वलर चेंज हो गया। लैम्डा फंक्शन का क्या हुआ? लैम्डा फंक्शन हमने यूज़ ही इसलिए किया था ताकि हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करने का जो भी लॉजिक है ना, हम उसको बाद में दे पाएँ। वो हम कब देंगे? जस्ट रिमेंबर, लेज़ी कॉलम में कॉल होगा ना ट्विटर कार्ड, हमने क्या कहा था? कॉल करते टाइम बताएंगे। तो ट्विटर कार्ड के अंदर लैम्डा फंक्शन है, तो मतलब जैसे ही ट्विटर कार्ड कॉल होगा तभी मैं डिफ़ाइन करूँगा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है उसके बारे में। सो आइकन बटन भी हो गया एंड यस, नाउ लास्ट थिंग हमारा लेज़ी कॉलम। आप यू कैन गो टू योर लेज़ी कॉलम विच इज़ प्रेजेंट इन द ट्वीटिंग ऐप कंपोजेबल। ठीक है, वो कुछ इस टाइप का है। अब आइटम्स नाम की चीज़ ये कंपल्सरीली लेता है और यहाँ पे ये फिक्स्ड है कि एक लिस्ट लेता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ट्वीट्स दे दूँ। अभी मैंने आपको बताया था ट्वीट्स इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड ट्वीट। ठीक है, सो अब इसके अंदर अब लुक एट दिस प्लेस। अब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, मैंने कहा था ना अभी हम कॉल करेंगे लेज़ी कॉलम में। देखो, हम ट्वीट कार्ड को मैंने कर दिया कॉल। अब ट्वीट कार्ड यहाँ पे बनाया था हमने अब लुक एट दिस ध्यान से, यहाँ पे 3 चीज़ें लेगा मेरा ट्वीट कार्ड। सबसे पहले तो बताओ भैया कौन सा ट्वीट लेना है मुझे। अब मुझे प्लीज़ ये बता दो कि मेरा जो ऑन लाइक का लैम्डा फंक्शन है, मतलब जब बंदा लाइक बटन पे क्लिक करता है तो मैं करूँ क्या उसके साथ अपार्ट फ्रॉम चेंजिंग इट्स कलर हार्ट का, और जब मैं कोई बंदा ऑन डिलीट दबाता है तब क्या करूँ। ये सिंपल 3 चीज़ें। तो देखो, अब ट्वीट पहला पैरामीटर था ट्वीट, उसमें मैंने पास कर दिया इसको ट्वीट कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा पैरामीटर पता है क्या है? वही लैम्डा फंक्शन ऑन लाइक नाम है जिसका। अब उसमें ऑन लाइक देखो, हमने ये देखो ऑन लाइक अपने साथ एक पैरामीटर लेके आ रहा है इज़ लाइक्ड, क्योंकि इसको ज़रूरत थी एक पैरामीटर की, कुछ भी काम करने के लिए इसको एक पैरामीटर की ज़रूरत थी। ये अपने साथ ना ऑलरेडी लेके आ रहा है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इज़ लाइक्ड। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमारा काम क्या है? देखो, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे ही मेरा बटन क्लिक हुआ है और ये जो इज़ लाइक्ड की वैल्यू मेरा बटन लेके आया है, तो मेरा बटन क्लिक होने पे 2 ही वैल्यूज़ ला सकता है, ट्रू या फॉल्स। इज़ लाइक्ड इज़ अ बुलियन ना, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो बंदे ने लाइक किया है या अनलाइक किया है। अब मुझे ये डिटेक्ट करके ना लाइक्स की वैल्यू प्लस और माइनस करनी है, तो मैं नई लाइक्स की वैल्यू के लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ न्यू लाइक्स। अब इसको मैं इज़ इक्वल टू इफ़। अब इफ़ डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इज़ लाइक्ड। इफ़ इज़ लाइक्ड इक्वल टू ट्रू, मान लो ये ट्रू है, तो सिंपली लाइक्स +1 कर दूंगा, एल्स मेरे जो लाइक्स हैं उसमें -1 कर दूंगा। नाउ ये मैंने लोकली एक वेरिएबल बना के तो मैंने रख लिया, चलो न्यू लाइक्स मुझे पता चल गई यार इज़ लाइक्ड ना ट्रू आया था, चलो लाइक्स में +1 कर देता हूँ, या फिर इज़ लाइक्ड फॉल्स आया था और लाइक्स को -1 कर देता हूँ। नई वैल्यू स्टोर कर लूँगा न्यू लाइक्स नाम की चीज़ में। ठीक है, अब डेटाबेस को भी तो बताना है कि भैया लाइक्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ऐसे बता रखी है देखो आपके कोड में। पहले तो डीबी में जाओ, इसको पढ़ते ही हम ऐसे कि देखो डीबी में जाओ, आपका कंपाइलर ऐसे ही पढ़ेगा, डीबी में जाएगा, फिर कलेक्शन में जाएगा जिसका नाम होगा ट्वीट्स। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट में जाएगा। अब हमें डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, पहले हम डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं जाते थे, हम बाहर से ही सारा काम कर रहे थे लॉन्च इफेक्ट में, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट का स्नैपशॉट डालना था। अब तो हमें डॉक्यूमेंट के अंदर जाके लाइक्स में से चेंज करके आना है, तो डॉक्यूमेंट में tweet.id दे देंगे। अब इसको पता है कि आईडी तो ऑटो आईडी है तो उठा लेगा वो। और अब हम यहाँ लिखेंगे डॉट अपडेट
ठीक है, वेरी इंट्यूटिव। अब डॉट अपडेट में पता क्या कह रहे हैं हम कि लाइक्स नाम की जो फील्ड है ना, प्लीज़ रिप्लेस दैट और अपडेट बाय न्यू लाइक्स। नाउ लुक, लाइक्स तो वहाँ पे फील्ड का नाम है, ये रहा। ये देखो, हमने लाइक्स नाम दिया था ना फील्ड को, ये तो उसको वहाँ मिलेगी कि अपडेट किसको करना है, किस चीज़ से अपडेट करना है, वो हमने कोड में बनाई है। ये रहा, और ये हमने पहले बनाया था। ठीक है, तो अपडेट दिस विद दिस। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज़ बच गई हमारी, ऑन डिलीट लैम्डा फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिंपली एक डिलीट कमांड देंगे कि भैया डीबी में जाओ, कलेक्शन में जाओ जिसका नाम ट्वीट्स है, फिर एक डॉक्यूमेंट में जाओ जिसका नाम ऑटो आईडी है, सिंपली ट्वीट डॉट आई डी लिखोगे, इट विल कैच ऑटो आईडी। अब सिंपली डॉट डिलीट करने से हमारा ना इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी सिस्टम है, जो भी आपने मैसेज लिखा है, वो डिलीट हो चुका होगा। एंड अब हमारा देखो, हम जस्ट रिमेंबर हम कर क्या रहे होते हैं, एक्चुअली हम बहुत गुम हो जाते हैं, बट रिमेंबर हम कर क्या रहे थे, हम तो लेज़ी कॉलम कॉल कर रहे थे ना। तो अब लेज़ी कॉलम एक्चुअली कॉल हो गया, क्योंकि उसको 3 पैरामीटर्स चाहिए थे, तीनों मिल गए उसको। ठीक है, अब नाउ दैट सम्स अप योर ट्वीटिंग ऐप।